भोपाल में सीएम हाउस में हुआ किसान आभार सम्मेलन। प्रदेश भर के किसान मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। सीएम ने किसानों से संवाद किया। अब मध्य प्रदेश के किसान सिर्फ 10% देकर पाएंगे सोलर पंप। सरकार देगी 90% सब्सिडी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। धनतेरस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को सौगात दी है। फूड प्रोसेसिंग और भावांतर योजना के तहत किसानों को लाभ देने का ऐलान किया है। भोपाल में किसान आभार सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। बोले 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक भावांतर योजना चलेगी। किसानों के लिए सरकार हर वो योजना लाना चाहती है जिससे किसानों की जिंदगी में सुधार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू हुई। सीएम हाउस में राज्योत्सव की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव और ओपी चौधरी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा आदेश जारी। 4 और अध्यक्षों को मिला मंत्री स्तर का दर्जा। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा को भी कैबिनेट का दर्जा मिला। नक्सलियों के सरेंडर पर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान। बोले बीजेपी बयान बदलने का काम करती है। बस्तर के लिए बीजेपी ने क्या किया है। अंबिकापुर में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सीतापुर विधायक रामकुमार टोपे को बंदर बताया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। अमरजीत भगत के बयान के बाद विधायक रामकुमार टोपो का पलटवार। टोपो बोले उछल कूद करने की उम्र है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। विकास कार्य भी तेजी से कर रहा हूं। छतरपुर में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया है और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। कोंडागांव में 1 लाख के नाम में नक्सली पिलसाए ने घर वापसी की है। पुलिस अधीक्षक के सामने हथियार डाले। नक्सलियों के घर वापसी पर प्रदेश में सियासत जारी है। कांग्रेस ने नक्सलियों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के नाम सार्वजनिक किए। इंदौर में धनतेरस पर अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। ग्राहकों को सामान देते हुए नजर आए मंत्री से सामान खरीदने के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। धनतेरस पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी देवास के बागली पहुंचे हुए थे। गरीब परिवार को गैस चूल्हा दिया। मंत्री ने कहा धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर जरूरतमंदों की सहायता करना ही असली धर्म है। बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने स्कूल ग्राउंड का निरीक्षण किया है जहां पर पटाखा बाजार लगाया जाएगा। कलेक्टर ने जिले वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। चैतन्य बघेल के ईडी मामले में बड़ा फैसला आया। ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज की गई। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच से यह फैसला आया है। बड़वानी में धनतेरस पर बाजारों में रौनक कम दिखाई दी। ऑनलाइन खरीदारी से बिक्री प्रभावित हुई। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सेल और ऑफर भी दी। अलीराजपुर क्षेत्रीय सांसद अनीता नागर सिंह चौहान बाजार पहुंची। स्वदेशी वस्तुओं की खरीदी की बात कही। छोटे व्यापारियों के दिए और अन्य सामग्री उन्होंने खरीदी। धार में बोनस नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज हुए। सुपर टैक्स इंडस्ट्रीज के गेट पर धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप। कंपनी प्रबंधन ने दिवाली पर बोनस देने का वादा किया था लेकिन वो इस वादे से मुकर गए। दिवाली पर भीड़भाड़ को देखते हुए भोपाल नगर निगम की कार्रवाई सामने आई। बाजार में सड़क से बाहर दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई की गई। दुकानदारों को व्हाइट लाइन के अंदर ही लगाने की समझाइश दी गई। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की गरियाबंद में बड़ी कार्रवाई। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित किया है। शैक्षणिक स्तर में गिरावट और बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर यह कार्रवाई की गई। अंबिकापुर में लुंड्रा विधायक के सरकारी निवास में चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पिकअप के साथ चोरी का सामान जब्त किया। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला है। कटनी के राधे ज्वेलर्स में चोरी का खुलासा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने 3 नाबालिग को गिरफ्तार कर चोरी के जेवरात बरामद किए हैं। चोरों ने देर रात वारदात को अंजाम दिया था। शहडोल में दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर एक्शन हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों पर छापा मारा है। कई दुकानों से मिठाई और घी के सैंपल लिए गए। बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में हंगामा मचाने वालों पर एफआईआर हुई है। एनएस कार्यकर्ताओं ने कुलपति आवास का दरवाजा तोड़ा। मामले में 30 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। चित्रकूट के गुजवा गांव में बिजली की चोरी हुई है। चोरी की बिजली से रोशन हो रहा था रिटायर्ड डीएसपी का घर। विद्युत विभाग ने गांव के कई घरों समेत रिटायर्ड डीएसपी पर केस दर्ज किया। बलरामपुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 11 बाइक बरामद की गई।
धनतेरस पर रीवा पुलिस का बड़ा तोहफा। पुलिस ने लोगों को गुम हुए मोबाइल ढूंढकर वापस लौटाए हैं। सभी ने पुलिस का धन्यवाद किया। सूरजपुर में पुलिस ने धनतेरस पर लोगों को गुम हुए मोबाइल वापस लौटाए। 40 लाख रुपए की कीमत के 152 मोबाइल रिकवर किए गए। बलौदा बाजार में पुलिस की छापेमारी सामने आई। बंद गोठान में चल रहा था महुआ शराब का कारखाना। पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। मौके से आरोपी फरार हुआ। सूरजपुर कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। पिकअप वाहन को गैरकानूनी तरीके से मॉडिफाइड किए जाने पर एक्शन लिया गया। चंदोरा थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। मंदसौर एसपी की बड़ी कार्रवाई। तस्करों को छोड़ने के बदले लाखों रुपए की डील करने वाले टीआई समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। एडीजे पेंड्रा रोड ज्योति अग्रवाल ने फैसला सुनाया। 30 अगस्त 2023 को वारदात को अंजाम दिया गया था। सिंगरौली में अवैध रूप से रखे गए 3 लाख से ज्यादा के पटाखे जब्त किए गए। पटाखों के 21 बड़े कार्टून बरामद हुए हैं। डिंडोरी के बाजाग पुलिस ने गांजे का जखीरा पकड़ा है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। ग्रामीण के घर करीब 10 किलो का पेड़ मिला था। मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई। जांजगीर में ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी है। नदी में गिरते गिरते बचा ट्रैक्टर और ड्राइवर। चापा गेमन पुल की घटना है। धार के भारूडपुरा घाट पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और वाहन की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जशपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सूरजपुर में नदी में डूबकर 19 साल के युवक की मौत हो गई। शराब पीकर नदी में नहाने गया था युवक। गहरे पानी में जाने से यह हादसा हुआ है। इंदौर धार में गंदवानी के बिल्दा बाजार में भीषण आग लगी है। 20 दुकानें और मकान जले हैं। हादसे में 6 लोग झुलसे हैं। 8 व्यापारियों पर केस दर्ज किया गया। धार के बिल्दा बाजार में हुई आगजनी की घटना पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दुख जताया। प्रत्येक को 20,000 की आर्थिक सहायता देने की बात कही। रायगढ़ में फैक्ट्री के शेयर को दान करने के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई। बड़े भाई ने छोटे भाई के शेयर को दान कराकर घटना को अंजाम दिया। 4.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई। गुना में चोरों ने राह चलती युवती से मोबाइल छीन लिया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। कैंट थाना क्षेत्र का है मामला। बलौदा बाजार में 2 गुटों में मारपीट हुई है। घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। 1 व्यक्ति की मौत भी हुई है। ओमकारेश्वर में धनतेरस के अवसर पर आयोजित हुआ लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ। सांसद पाटिल ने पूजा अर्चना की। विधायक नारायण पटेल भी यज्ञ स्थल पहुंचे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में धनतेरस की पूजा की गई है। 22 पुजारियों और अधिकारियों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। पुरोहितों ने प्रसाद और चांदी के सिक्के भेंट किए। राजधानी भोपाल में धनतेरस पर बर्तन मार्केट में रौनक दिखाई दी। बर्तन खरीदने लोग भारी संख्या में पहुंचे थे। जीएसटी कम होने से लोगों में उत्साह दिखाई दिया। विदिशा जिला म्यूजियम में रखी करीब 13 से 14 फीट ऊंची कुबेर प्रतिमा की पूजा की गई है। वेस नदी में कई सालों पहले ये प्रतिमा मिली थी। भोपाल में धनतेरस की धूम दिखाई दी है। गोल्ड लेने बड़ी संख्या में ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे लोग। धनतेरस पर शगुन के रूप में खरीदारी की गई। भोपाल के पटाखा बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। तरह तरह के पटाखों से बाजार भरा पड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया। चित्रकूट में 5 दिवसीय दिवाली मेला शुरू हुआ है। श्रद्धालु दीपदान और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त मां मंदाकिनी नदी के रामघाट पर स्नान कर रहे हैं। धनतेरस के दिन रायगढ़ के बाजारों में काफी उत्साह है। बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी है। इस अवसर पर लोगों ने सोना, चांदी, पीतल के बर्तन और अन्य धातु की वस्तुएं खरीदी। सूरजपुर के कोट पटना गांव में भूमि अधिग्रहण को लेकर बवाल हुआ। एससीसीएल के त्रिपुरा राइफल्स के जवानों ने ग्रामीणों से मारपीट की है, जिसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। इंदौर में किन्नरों के 2 गुट में विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। किन्नर अखाड़े की मां मंडलेश्वर की एंट्री हो गई है। पायल गुरु के साथ इंदौर कलेक्टर से उन्होंने मुलाकात की। इंदौर एरोड्रम ट्रक हादसे में घायल संस्कृति मुंबई से इलाज कराकर वापस लौटी हैं। मुंबई के निजी अस्पताल में उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। सीएम ने वीडियो कॉल से संस्कृति से बात की। नरसिंहपुर की प्राचीन श्री मुक्तानंद संस्कृत पाठशाला के जीर्णोद्धार की मांग पूरी हुई है। परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री ने 25 लाख रुपए की स्वीकृति दी। टीकमगढ़ कलेक्टर ने खाद टोकन वितरण का निरीक्षण किया। किसानों से बात कर खाद की जरूरत जानी है। किसानों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था भी की गई। जतारा में खराब सड़क पर अनियंत्रित होकर पलटी बोलेरो। सड़क निर्माण न होने से हादसे हो रहे हैं। धीमी गति से निर्माण का काम चल रहा है।
उज्जैन में किसानों को नहीं मिले उपज के 5 करोड़ रुपए, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। व्यापारियों ने किसान से सोयाबीन और गेहूं लेकर भुगतान नहीं किया। नगर पालिका चिरमिरी की विकास गाथा समझ से परे है। मोटे कमीशन पर निर्भर रहता है निर्माण और विकास। जर्जर हो चुके हैं 2 साल पहले बने बस स्टैंड। रीवा में बिना अनुमति के अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। सड़कों और सुविधाओं की कमी से लोग परेशान थे। नगर निगम पर शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिसके बाद जांच शुरू। सरगुजा में धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। दरिमा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उमरिया में महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। बिना महिला पुलिसकर्मी के मारपीट के आरोप लगाए, पैसे मांगने और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। छतरपुर में पटाखा गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई। रिहायशी इलाके से 2 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए। बलरामपुर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध नशीले कफ सिरप के खिलाफ 4 तस्करों को पकड़ा गया है। जांजगीर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूली बच्चों से पुताई सफाई कराने का मामला था। प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया। इंदौर में बिल्डर की चाकू मारकर हत्या की गई है। 3 दिन पहले विवाद हुआ था। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। रीवा में पटाखा गोदाम पर प्रशासन ने छापा मारा। रिहायशी इलाके में मिला अवैध पटाखा स्टोर। 7 दुकानों में छापेमार कार्रवाई की गई। मंदसौर में पुलिसकर्मी की करतूत। तस्करों को छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। नर्मदापुरम में मिलावटखोरों पर कार्रवाई। बस स्टैंड से 1 क्विंटल 20 किलो खोया जब्त किया गया है। भोपाल से नर्मदापुरम पहुंची थी नकली मिठाई। सक्ती में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। ढबरा के बीएमओ रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। उज्जैन में फुटकर व्यापारियों को राहत मिली है। दिवाली पर नगर निगम वसूलेगा नहीं टैक्स। सड़क किनारे दुकानें टैक्स फ्री रहेंगी। मुरैना में मावा व्यापारी के घर डकैती का मामला। डकैती मामले में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। 4 दिन बाद भी पुलिस नहीं कर पाई डकैती का खुलासा। धार में भीषण आग के बाद प्रशासन सतर्क हुआ है। पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। भोपाल के महाकाल मंदिर परिसर में बनाई गई अद्भुत रंगोली। 50,000 वर्ग मीटर में ये रंगोली बनाई गई। 20 स्थानीय कलाकारों ने रंगोली बनाई। कलेक्टर पत्नी संग आम नागरिक की तरह बाजार पहुंचे। बाजार में पैदल घूमते नजर आए। स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। उज्जैन में तेज रफ्तार का कहर। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। बगलामुखी के दर्शन कर सभी श्रद्धालु लौट रहे थे। धार में घायलों से मिलने पहुंची मंत्री सावित्री ठाकुर। आग की चपेट में आने से कई लोग घायल हुए थे। कोंडागांव में पटाखों की दुकानों पर गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। कपड़े से बने शेड में दुकानें चलाई जा रही हैं। बड़वानी में आपसी समय खरीदारी करने मार्केट पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। परिवार के साथ रोशनपुरा चौराहे पर धनतेरस की खरीदारी की। मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बदला है। कुछ इलाकों में बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई। लुधियाना में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने 110 परिवारों को विद्युत चलित शैला चाक वितरित किए हैं। बोले स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से पूरा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प होगा। बिहार चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान बिहार में किए जाएंगे।